मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल की मंजूरी के लिए पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 17 दिसंबर को बुलाने का फैसला। वजीर आजम ने इजलास बुलाने की समरी सदर को भिजवा दी। मुश्तरका इजलास में मदारिस की रजिस्ट्रेशन समेत 8 बिल्स की मंजूरी का इम्कान। मदारिस की रजिस्ट्रेशन से मुतालिक नए बिल पर हुकूमत और JUI की मुशावरत जारी। सदर ने मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर दस्तखत से इनकार कर दिया। एतराज आयद किया था कि मदारिस सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होंगे तो FATF और GSP समेत दीगर पाबंदियों का खदशा है। मदारिस की रजिस्ट्रेशन सोसाइटी एक्ट के जरिए शुरू हुई तो कानून की गिरफ्त कमजोर होगी, फिर कानून कम और मनमानी ज्यादा होगी। देखिए, हमने तो कहा हुआ है इंसाफ मिलने चाहिए। देखो, बहुत ज्यादा हो गया। 3 मेंबर कमेटी बनाई थी और खान साहब कह रहे थे कि मुज़ाकरात हो। हम समझते हैं, मैं तो ज़ाती तौर पे बारहा कह चुका हूँ, मुज़ाकरात होने चाहिए, हर स्टेज पे होने चाहिए और कंप्रहेंसिव मुज़ाकरात होने चाहिए, अनकंडीशनल मुज़ाकरात होने चाहिए, ताकि अगर बात आगे बढ़ती है पॉलिटिकल मसाइल का पॉलिटिकल हल मुस्तकिल ढूंढना बड़ा लाजिम होता है। हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए शर्त नहीं मुतालिबात रखे हैं, बस अब बहुत हो गया, मुल्क की बेहतरी की तरफ बढ़ना होगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी PTI ने इससे कबल भी मुज़ाकरात का कहा था। मुज़ाकरात जरूर होने चाहिए। सियासी मसाइल का हल सियासी बैठक से ही होता है। इससे कबल भी मुज़ाकरात हुए, लेकिन एक स्टेज से कबल राबिता खत्म हो गया। दुनिया भर में एहतजाज के दौरान गोली नहीं चली। मुजाहिरीन एहतजाज के लिए बैठे भी नहीं थे कि शेलिंग शुरू कर दी गई। तमाम मुकदमात जाली हैं, सब में बरियत होगी। बानी PTI इस वक्त निशाने इबरत बने हुए हैं। मुझ समेत हर किसी पर झूठे इल्जामात लगाए, बहुतान तराशी की, क्योंकि वो नालायक, नाहल और बेकार थे। वजीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल का तकरीब से खिताब। कहा, एक शख्स ने मुल्क की सियासत में नफरत का जहर घोला। 9 मई को जो कुछ हुआ वो नाकाबिले तसव्वुर था। तमाम मुल्जिमान सजाओं के हकदार हैं। PTI की मुज़ाकरात के लिए शराइत समझ से बालातर, इन शराइत पर अमल करना मुमकिन नहीं। PTI की सिविल नाफरमानी की तहरीक में आवाम साथ नहीं देगी। वजीर सनती पैदावार राना तनवीर की शेखुपुरा में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी PTI के कहने पर ही सब कुछ होता है तो वही कसूरवार हैं। रेंजर्स एहलकारों की शहादत के हवाले से अदालतें आजाद हैं। उम्मीद है कानून के मुताबिक फैसला देंगे। PTI की किसान दुश्मन पॉलिसीज ने ज़राअत को शदीद नुकसान पहुँचाया। हुकूमत किसानों की बेहतरी के लिए दिन रात कोशा है। अहम इत्तेहादी नाराज। MKM का हुकूमत से अलहदगी का इंदिया। ऐसी जमहूरियत का कोई फायदा नहीं, ना जाने कब हुकूमत छोड़ दें। खालिद मकबूल सदीकी का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, हुकूमत छोड़ने में मेरा रिकॉर्ड बहुत खराब है। जिस हुकूमत में बल्दियाती मामलात खुद मुख्तार न हो, कराची की खुशहाली तक मुल्क खुशहाल नहीं होगा। कराची के बल्दियाती इख्तियारात एक धोखा है। नए पाकिस्तान की तामीर के लिए नए अंदाज से सोचें। 26वीं आईनी तरमीम के बाद बहुत उजलत थी, उस वक्त मदारिस के बारे में नहीं सोचा गया। फैसल वावडा ने कभी नहीं कहा वो हमारे सेनेटर हैं। मार्शल लॉ का निफाज जनूबी कोरिया के सदर को लेरुबा। मुआवजे की तहरीक कामयाब। तहरीक के हक में 300 अरकान में से 204 अरकान ने मुआवजे के लिए वोट दिए। तहरीक की कामयाबी पर सदर को उनके फराइज से मुअत्तल कर दिया गया। अब अदालत फैसला करेगी कि सदर को ओहदे से हटाया जाएगा या नहीं। वजीर आजम हॉन डेक्सो जनूबी कोरिया के अबूरी सदर मुकर्रर। अगले सदर का इंतखाब 60 दिनों के अंदर किया जाएगा। 2 लाख से ज्यादा मुजाहिरीन का सियोल में पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज। सदर से मुस्ताफी होने का मुतालिबा। 9 मई को कलमा चौक में कंटेनर्स जलाने का केस। PTI के 8 रूपोश रहनुमा इश्तिहारी करार। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मियां असलम इकबाल, हमाद अजहर, मुराद सईद, जुबैर खान नियाजी, हामिद रजा गिलानी, मोहम्मद जावेद, अब्दुल समद, वासिक कयूम को इश्तिहारी करार दिया। दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत ने थाना नसीराबाद के मुकदमा में पुलिस की दरख्वास्त पर कार्रवाई की। DHO के एहतजाज के दौरान गिरफ्तार शनाख्त परेड पर भेजे गए 32 मुल्जिमान मुकदमा से डिस्चार्ज। गिरफ्तार 8 कम उम्र बच्चों की भी जमानतें मंजूर। रिहाई के रोबकार जारी। दोबारा गिरफ्तार किया तो पुलिस वालों को हथकड़ियां लगवा दूंगा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के जज अबुल हसनात के निमाक्स। रात गए मुल्जिमान को जेहलम जेल से पेश करने पर अदालत का इजहार बरहमी। कारकुनान के 30 दिन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। पुलिस ने थाना I9 और थाना मारगिला के मुकदमात में मुल्जिमान की गिरफ्तारी जाहिर की थी। 20 PTI कारकुनान को जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर जुडिशल कर दिया गया। चौक एहतजाज में शहीद और लापता कारकुनों के मामले पर PTI की दरख्वास्त 23 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। सेशन जज इस्लामाबाद का आइंदा समाअत पर शिकायत कुनिंदा को हाजिर होने का हुक्म। बैरिस्टर गौहर ने हुकूमत के खिलाफ दरख्वास्त में वजीर आजम, वजीर दाखिला, वजीर इत्तलात, वजीर दिफा, IG इस्लामाबाद और नामालूम अफराद को फरीक बनाया है। 12 शहीद, 38 जख्मी और 139 लापता कारकुनों की लिस्ट भी दरख्वास्त के साथ मुंसलिक।
मुल्क की सरहदों की हिफाजत करने वालों के खिलाफ बात नहीं करनी चाहिए। मुल्क है तो हम हैं, हमें अपनी सोच बदलनी होगी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोडी का तकरीब से खिताब, कहा हमें बैरूनी ताकतों ने और तरफ लगा दिया, हमारे मुहाफिज सरहदों पर अपनी जानों के नजराने दे रही हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोडी से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के प्रोफेसर की मुलाकात, IT के तलबा की ऑनलाइन क्लासेस और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। प्रोफेसर रेंडल क्रॉस का IT मार्क की उम्मीद की घंटी और रोशन ड्राइव का दौरा, हफ्ते में 2 मरतबा IT के तलबा को ऑनलाइन क्लासेस देने का इंदिया। वजीर आला पंजाब चीन के शहर क्वांगझो पहुंच गए। नायब वजीर जेंगोजी से मुलाकात, वजीर आला के एजाज में खुसूसी सेट डिनर का एहतमाम। मरियम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान और चीन एक दूसरे से इखलास की डोरी में बंधे हैं। चीन तारीख के हर मोड़ पर हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। पाकिस्तान और चीन के अवाम भी एक दूसरे के साथ मुंसलिक हैं। दौरा चीन बसीरत अफरोज है, बहुत कुछ जानने, समझने और देखने का मौका मिला। यकीन है पंजाब के अवाम दौरा चीन के समरात से पूरी तरह मुफीद होंगे। नायब गवर्नर क्वांगझो ने वजीर आला पंजाब की आमद को खुशबख्ती करार देते हुए कहा, अवाम की खिदमत और फलाह बहबूद के लिए मरियम नवाज शरीफी का विषय काबिल तहसीन है। वज़ीर इत्तलात अताउल्ला तारड़ की तुर्किया के सदारती हेड ऑफ कम्युनिकेशन से मुलाकात, मीडिया के शोबों में ताउन को मजबूत बनाने, अवामी सिफारतकारी को फरोग देने पर इत्तेफाक। इस्लामोफोबिया और मिस इन्फॉर्मेशन के खात्मे, मीडिया वफूद के तबादला और मुश्तरका प्रोडक्शंस की तैयारी समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। PTV और तुर्किया के सरकारी TV की मुश्तरका नशरियात समेत अर्तुगल गाजी जैसे तुर्क ड्रामे पाकिस्तान में दिखाने पर इत्तेफाक। अता तारड़ ने कहा, हमें नौजवान नस्ल को पाकिस्तान और तुर्किया के माबैन तारीखी ताल्लुकात से आगाही फराहम करना होगी। प्रोफेसर फहरतीन का पाकिस्तान में मीडिया की तरक्की में गहरी दिलचस्पी का इजहार। कल बाग नारायण पेशावर में यौम शोहदा मनाया जाएगा। असद कैसर का वीडियो पैगाम, शोहदा को खिराज तहसीन पेश करने के लिए सबको शिरकत की दावत। कहा, मुल्क और जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए कुर्बानी देने वाले शोहदा को भूलने नहीं देंगे। अहद करते हैं शोहदा की जिद्दोजहद आगे बढ़ाएंगे। मुल्क में जल्द आइन और कानून की बालादस्ती कायम होगी। शहबाज शरीफ को हटाने और बिलावल भुट्टो को लाने के लिए ईवान सदर में खुफिया मुलाकातें की जा रही हैं। बिलावल भुट्टो शेरवानी पहनने के लिए सरतोड़ कोशिशें कर रही हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का दावा, कहा आसिफ जरदारी अपने बेटे को वजीर आजम बनाने के खुफिया मिशन पर हैं। जरदारी जाली मैंडेट के बजाय असली मैंडेट पर बेटे को वजीर आजम बनाएं। आवाम की राय के बरक्स जो भी वजीर आजम आएगा अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर पाकिस्तानी वफ्द की अमरीकी जेल में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से 3 घंटे मुलाकात। वफ्द ने अमरीकी कांग्रेस के अरकान और महकमे खारिजा के हुकाम से भी मुलाकातें की। सेनेटर बुशरा अंजम, सेनेटर तलहा महमूद और माहिर नफ्सियात डॉक्टर इकबाल अफरीदी की डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई की अपील। सेनेटर बुशरा अंजम कहती हैं, अमरीकी हुकाम से गुफ्तगू मस्बत रही। उम्मीद है अमरीकी हुकूमत 20 जनवरी से पहले डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई का फैसला करेगी। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने दौरान कैद दरपेश मुश्किलात से आगाह किया। आफिया सिद्दीकी को अब भी इंसाफ मिलने की उम्मीद है। हुकूमत ने वकला के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुल्क भर में खुसूसी अदालतें तश्कील दे दी। इक़दाम हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान की मुशावरत से अमल में लाया गया। वज़ारत कानून और इंसाफ ने इस्लामाबाद समेत 4 सूबों में खुसूसी अदालतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन का शरह सूद में 500 बेसिस पॉइंट्स की कमी का मुतालबा। मईशत के फरोग के लिए पॉलिसी रेट में वाज़ेह कमी की तजवीज़। कहा, महंगाई की शरह 4.9% तक गिर गई। मालियाती आसानी के लिए शरह सूद कम किया जाए, ताखीर से माशी नुकसान होगा। कारोबार का फरोग मजीद आसानियों और माशी ग्रोथ पॉलिसी रेट से जुड़ी है। अली-अमीन गंडापुर की इंतजामिया को 1 जनवरी तक पटवारियों के दफातर मुतल्लिका हलकों में मुंतकिल करने की हिदायत। मुतल्लिका हलकों में शिफ्ट न होने वाले पटवारियों को ओहदे से हटाने का इंदिया। वज़ीर आला का दौरा एबटाबाद, गैर कानूनी माइनिंग और क्रश प्लांट्स के खिलाफ क्रैकडाउन। डिप्टी कमिश्नर्स को खुली कचहरी लगाने की हिदायत। इजलास से खिताब में कहा, तमाम महकमे तरक्याती मंसूबों का माहाना जायजा इजलास मुनक्किद करें। अवाम हुकूमत की टीम बनकर इन तरक्याती मंसूबों के मयार की निगरानी करें। अली अमीन का मनशियात फरोशों के खिलाफ एक्शन का हुक्म। हजारा डिवीजन के 4 पसमानदा अजला में किराए की इमारतों में 8 गर्ल्स और बॉयज डिग्री कॉलेजेस कायम करने की हिदायत। जिना हाउस और अस्करी टावर हमले के 2 मुकदमात। शाह महमूद कुरैशी की बुरी जमानत में 22 जनवरी तक तौसी। शाह महमूद कुरैशी के सीनियर वकील दलाइल के लिए ATC लाहौर पेश नहीं हुए।
संगजानी जलसे के दौरान तोड़फोड़ केस में असद कैसर, उमर अयूब और जरताज गुल की उबूरी जमानत में 7 जनवरी तक तोसी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने उमर अयूब और जरताज गुल की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्तें मंजूर कर ली। कोटअदू में सनानवाडा पर तेज रफ्तार मुसाफिर वैन ट्रॉली से टकराने के बाद दुकान में जा घुसी। हादसे में 4 अफराद मौके पर जान भाग, 12 से ज्यादा मुसाफिर जख्मी, हालत इंतहाई तशवीशनाक। दिल्ली से जद्दा जाने वाली भारतीय परवाज की कराची एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग। पाकिस्तानी फजाई हुदूद में मुसाफिर की तबीयत खराब होने पर पायलट ने मेडिकल इमरजेंसी लैंडिंग की इजाजत मांगी। कराची एयरपोर्ट के पैरामेडिकल स्टाफ ने मुसाफिर का मुआयना किया। तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद तैयारा वापस रवाना कर दिया गया। कराची बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात के लिए पोलिंग। वोटिंग का वक्त खत्म होने में 2 घंटे से भी कम वक्त बाकी। कराची बार एसोसिएशन के 10,000 मेंबर वकला का हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। सदर, नायब सदर, जनरल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, खजांची और लाइब्रेरियन की नशिस्तों पर मुकाबला। सदारती नशिस्त पर आमिर नवाज वड़ाइच, मुनीर अहमद मलिक, अब्दुल हामिद यूसुफी और सैयद जुहेब खालिद मुकाबिल। रुकने मैनेजिंग कमेटी की 11 नशिस्तें होंगी।